तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे मास्टर वी जो होते हैं वो बता रहे होते हैं सालमा को कि यहाँ पर मैंने उस मून स्क्वाड की ब्लैक मून स्क्वाड को भी इस टीम का हिस्सा बनाया जो लोग इस माउंटेन के ऊपर जाकर मरने वाले हैं माउंट हुआ के लोगों के हाथ से। तो सालमा उससे पूछता है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, वो तो एक बहुत ही कमाल की स्क्वाड है। तो वो उसे बताते हैं कि वो लड़का जो कि 1 साल पहले गायब हो गया था जिसके ऊपर मुझे शक है कि उसने मैप को चोरी किया होगा, वो स्क्वाड का हिस्सा बनना चाहता था और उसने कहा कि उसे ब्लैक मून स्क्वाड का हिस्सा बनना है। तो फिर मैंने यहाँ पर इस स्क्वाड्रन को भी माउंटेन के ऊपर भेजने का फैसला किया है। इस तरह यहाँ पर एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। तो गोरमा उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। मुझे लगता है कि इससे एक तीर से वाकई में 2 शिकार होने वाले हैं। एक तो यहाँ पर हम लोग उस लड़के से अभी यहाँ पर छुटकारा पा लेंगे जो कि आगे जाने के बाद हो सकता है कि कोई वेरिएबल बन जाए, और दूसरा गोरमा को भी एक वार्निंग मिल जाए कि इस तरह की हरकतें दोबारा नहीं करेगा। तो सालमा उसे कहता है लेकिन हम लोग इस बात को अभी तक कंफर्म नहीं कर पा रहे कि गोरमा के साथ ही कितने ज़्यादा और उसके पास कितने ज़्यादा लोग हैं। तो विसामा उसे कहता है कि मुझे इसके लिए मास्टर हेंगाई की मदद चाहिए होगी। मास्टर हेंगाई अगर मेरी मदद करे तो फिर हम लोग यहाँ पर इस बारे में भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो सालमा उसे कहता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार के इस मिशन को प्रॉपरली पूरा किया जाए। ये मिशन में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर इस मिशन में कोई गड़बड़ हुई और या कोई मिस्टेक हुई तो फिर यहाँ पर बहुत ही बुरा होने वाला है। तो मास्टर विसामा से कहते हैं कि जी सर, यहाँ पर इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, मास्टर हेंगाई हमारे साथ ही होने वाले हैं। तो मास्टर हेंगाई से भी वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हें भी इसका पूरा साथ देना होगा। तो सालमा से हेंगाई कहता है कि जी सर, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं यहाँ पर विसामा का पूरा साथ दूंगा। तो सालमा उनसे कहता है कि इस बार ना सिर्फ यहाँ पर माउंट हुआ बल्कि वुडेंग सेक्टर और शाओलिन टेंपल के लोग भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उस माउंटेन के ऊपर शाओलिन टेंपल और वुडेंग के लोग भी आएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर कोशिश करनी है कि अपने डिसाइपल को उस जगह के ऊपर भेजें जहाँ पर एल्डर गु योंगम्योंग होगा, ताकि माउंट हुआ के एल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट पॉइंट्स मिल सकें। तो विसामा से कहता है जी सर, समझ आ गया, मुझे पता है कि मुझे अपनी स्क्वाड्स को कहाँ पर भेजना है। तो सालमा कहता है तो फिर ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर फैसला किया बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करो। और इसी के साथ ही वो एपिसोड खत्म हो जाती है और माँ सेओल भी कहता है कि मुझे तो पहले से पता था कि यहाँ पर यही सब कुछ होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ चिक्सान जो होता है उसे पंच मारने के लिए रेडी खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पर कैप्टन जियोकम्योंग ने तुमसे कुछ पूछा है लेकिन तुम यहाँ पर उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जैसे ही वो उसे पंच मारने लगता है तो हमारा सेओल भी इसी के साथ उसके पंच को अवॉइड कर लेता है और साथ उसके पाँव के सामने अपना पाँव करता है ताकि उसे झटका लगे और वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाए। और चिक्सान जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसे कहता है कमीने कहीं के तुमने क्या किया, तुमने मुझे नीचे गिरा दिया। जबकि इसी के साथ जियोकम्योंग जो होता है वो समझ जाता है कि सेओल भी पहले वाला सेओल भी नहीं रहा बल्कि ये स्ट्रांग हो चुका है। तो वो वहाँ पर घबरा रहा था और साथ उसे कहता है कि चिक्सान बस करो, बहुत हो गया। और साथ ही उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुम किसकी साइड के ऊपर हो। तुम्हारा सेओल भी उसे कहता है कि अब इस सवाल का क्या मतलब है। तो चिक्सान उसे कहता है कि मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम कौन सी साइड के ऊपर हो, क्योंकि तुम पूरे 1 साल के लिए यहाँ पर से गायब थे। अब बताओ कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर विसामा की तरफ हो या फिर तुम किसी और साइबर यानी गोनमा को ज्वाइन कर चुके हो। तुम्हारा सेओल भी कहता है कि जहाँ पर जियोकम्योंग जो है इस स्क्वाड का कैप्टन है, इसका मतलब है कि वो कैप्टन ऐसी तो नहीं बन गया होगा बल्कि उसने यहाँ पर कुछ ना कुछ नॉलेज तो होगी या फिर टैलेंटेड तो होगा, तभी वो कैप्टन बना था। इसी वजह से यहाँ पर इस बात का आइडिया हो चुका है कि मैं पहले से काफी ज्यादा बदल चुका हूँ, वरना मैं चिक्सान से यहाँ पर मार खा रहा था। लेकिन उसने मेरे एटीट्यूड को देखकर यहाँ पर पहचान लिया है कि मेरी हालत पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। और साथ ही मैं सेओल भी सोच रहा होता है कि जो एपिसोड मैंने अभी यहाँ पर देखी है उस एपिसोड के मुताबिक ब्लैक मून स्क्वाड के मेंबर्स भी जाने वाले हैं। और ब्लैक मून स्क्वाड के मेंबर्स यानी कि जिस स्क्वाड के अंदर मैं हूँ, मैंने तो वैसे मैंने यही सोचा था कि यहाँ पर ऐसा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर जिस स्क्वाड का हिस्सा मैं हूँ तो मुझे मारने के लिए विसामा स्क्वाड को भी उस माउंटेन के ऊपर जरूर भेजेगा। लेकिन मेरे साथ जो स्क्वाड है यानी कि स्क्वाड के लोग काफी ज्यादा बेहतर और काफी स्ट्रॉन्गर भी हैं, इन सभी को यूज किया जा सकता है। और इसी के साथ ही हमारा सेओल भी सोच रहा होता है कि मेरे फ्यूचर के चेंज होने की वजह से अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्क्वाड मरने वाली है। हालांकि मेरे पास में इस स्क्वाड को नहीं भेजा गया था बल्कि दूसरी दोनों स्क्वाड को वहां पर भेजा गया था और उन लोगों को मरवाया गया था, लेकिन इस बार यहाँ पर ब्लैक मून स्क्वाड को भी जरूर भेजा जाएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पर इन सभी लोगों को मरने के लिए भेज सकता हूँ, क्योंकि ये सभी लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने पास्ट में मुझे काफी ज्यादा बुली किया था। लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे अंदर इनके लिए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं बचा, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ में इनको 2-3 बार मार चुका हूं, जिसकी वजह से अब मुझे लगता है कि मुझे इनके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा। वरना मैं यहाँ पर चाहूँ तो इन लोगों को अभी यहाँ पर मार सकता हूँ या फिर इन्हें बिना बताए वहाँ पर माउंटेन के ऊपर ले जाकर माउंट हुआ के सेक्टर लीडर के हाथों से इनको मरवा सकता हूँ। तो सेओल भी जो होता है इसी के साथ ही वहाँ पर हल्का सा मुस्कुरा रहा था और कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग भी मेरी तरह ही हैं, ये लोग भी मेरी तरह यहाँ पर बस सैक्रिफाइसेस हैं जो कि जिन्हें मारने के लिए वहाँ पर माउंटेन के ऊपर भेजा जा रहा है, जिनकी यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारा सेओल भी जो होता है जियोकम्योंग से कहता है कि तुमने मुझसे पूछा ना कि मैं यहाँ पर किसकी साइड के ऊपर हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर इस बार में जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं। इस बार मैं यहाँ पर तुम्हें जो बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा खास बात है। सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बताऊंगा, और वो न्यूज ये है कि बहुत ही जल्दी हमें यहाँ पर एक मिशन दिया जाएगा, एक ऐसा मिशन जिसके ऊपर हमें यहाँ पर माउंटेन के ऊपर भेजा जाएगा ताकि हम लोग उस जगह के ऊपर जाकर राइटियस मास्टर्स
उसके आसपास के एरिया को जाकर स्कैन करें। हमें एरिया को जाकर स्कैन करना होगा, पूरे एरिया को मार्क करना होगा और वापस आकर हमें इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा। लेकिन असल में वहां पर जाने के बाद डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जाने के बाद हम सभी लोग मारे जाएंगे। उस जगह के ऊपर से कोई भी नहीं वापस आने वाला। हालांकि वहां पर जाने के बाद तुम सभी को लगेगा कि तुम लोग छुट्टियां मनाने के लिए आए हो, ये मिशन तो बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। लेकिन असल में ये एक ऑर्डर ऐसा है जहां पर हम सभी लोगों को मरने के लिए भेजा जा रहा है, और तुम्हारी ब्लैक मून स्क्वाड का कोई एक मेंबर भी वहां पर उस मिशन के ऊपर जाकर बच नहीं पाएगा। सभी के सभी लोग वहां पर जाकर मारे जाएंगे। ये बात सुनते ही चिक्सान और जोकम्योंग दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो। और इसी के साथ ही वहां पर बाहर से लड़के आते हैं और कहते हैं कैप्टन जोकम्योंग वाइस पवेलियन मास्टर आ चुके हैं और वो हमसे बात करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे कैप्टन को बुला कर लाएं। तो वो कहता है कि वाइस पवेलियन मास्टर यहाँ पर क्या करने के लिए आएंगे, वो भी इतनी रात के वक्त। वहां सेओलविन से कहता है कि मुझे लगता है कि ऑलरेडी यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर वो अनाउंस करेंगे, उस मिशन के बारे में बताएंगे और साथ ही हम सभी लोगों को कहेंगे कल सुबह में यहाँ पर से निकलना है। तो वहां सेओलवी जो होता है वहां पर जोकम्योंग की तरफ आके पड़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पहला और आखिरी मौका देने वाला हूँ। अब जल्दी से बताओ कि क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो या फिर तुम मरना चाहते हो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर मुझे सही से जवाब नहीं दिया तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसी के साथ ही वो सभी लोगों को दिखाता है कि वो लोग माउंटेन के ऊपर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, यानी कि सभी लोगों को मिशन असाइन कर दिया जाता है। और सेओलवी उन सभी लोगों का नेतृत्व कर रहा होता है, यानी कि सेओलवी अब यहाँ पर उन सभी का कैप्टन बन चुका होता है, वो आगे आगे चल रहा होता है। चिक्सान और जोकम्योंग जो होता है वो दोनों उसके पीछे पीछे होते हैं। हालांकि जोकम्योंग जो है वो कैप्टन है, लेकिन उन सभी लोगों को यहाँ पर इसकी बात माननी पड़ेगी। तो यहीं पर वो पास का सीन दिखाता है कि जैसा कि हमारे सेओलवी ने कहा था, बिल्कुल वैसे वहां पर वाइस पवेलियन मास्टर मागा आते हैं और आने के बाद उन सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोगों के लिए एक टॉप क्लास का सीक्रेट मिशन लेकर आया हूँ। एक बहुत ही खास किस्म का मिशन है, तुम सभी लोगों को माउंटेन के ऊपर जाना है। वहां पर जाने के बाद तुम सभी लोगों को जाकर एरिया को स्कैन करना होगा। ये मिशन जो है ये नाइट मिशन है, तुम्हें रात के वक्त वहां पर जाना होगा। और साथ ही वो उनसे कहता है कि तुम्हें वहां पर जाने के बाद अपने मिशन को हर हाल में पूरा करके आना है। तुम्हें आसपास के एरिया को देखना है और एरिया को स्कैन करने के बाद उसका एक मैप बनाकर हमारे पास वापस आना है। लेकिन अगर वहां पर जाने के बाद किसी ने तुम्हारे ट्रैक्स को डिस्कवर कर लिया, किसी को पता चल गया, तो वहीं पर तुम्हें मरना होगा, क्योंकि यह मिशन बहुत ज्यादा खास और सीक्रेट है। इसी वजह से तुम लोग वहां पर पकड़े नहीं जा सकते, यानी कि तुम्हारे पर कोई नजर रखने के लिए भी होगा, कोई बंदा यहाँ पर तुम्हारे पर नजर रख रहा होगा। अगर तुम लोग वहां से डर कर पीछे भागे तो फिर तुम सभी लोगों को मार दिया जाएगा और जो जहां तक वापस पहुंचा है उसमें अपने हाथों से मार डालूंगा। अगर तुम लोग यहाँ पर बिना मिशन को पूरा किए हुए वापस आते तो तुम सभी लोग मेरे हाथ से मरने वाले हो, इसलिए इस बात को ध्यान से सुनो। वहां पर जाने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, मिशन को पूरा करना है और वहां पर हर हाल में तुम्हें जिंदा रहना है। तो इन बेचारों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वो सभी लोग माउंटेन के ऊपर चलते हुए जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर से वापस भाग कर जाएंगे तो मरेंगे, और इस माउंटेन के ऊपर सेओलवी ने पहले से बता दिया हुआ है कि इस माउंटेन के ऊपर भी हम लोग मरने वाले हैं। तो चिक्सान सेओलवी से कहता है कि सेओलवी तुमने तो कहा था कि हम लोग इस माउंटेन के ऊपर मरने वाले हैं और तुमने कहा था कि तुम हम सभी को यहाँ पर से भगा सकते हो, यानी कि हम सभी लोग यहाँ पर से बच जाएंगे अगर तुम यहाँ पर हमारे लिए रास्ता ओपन करोगे। तुम्हारा सेओलवी से कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, अभी यहाँ पर करीबी कोई है जो हमारे पर नजर रख रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पर से भागकर भी नहीं जा सकते। तो सेओलवी उनसे कहता है क्योंकि हमें चारों तरफ से पहले से ही घेर लिया गया है, जब हम इस माउंटेन के ऊपर आए तो उसी वक्त हमें चारों तरफ से घेर लिया गया था। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 246 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सेओलवी इस पूरी की पूरी टीम को बचा पाएगा या नहीं।